तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी लोको पायलट, बीटीएससी, बिहार टेक्निकल जो आपकी वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी में आपको मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास आईटीआई वाले बच्चों के लिए 19,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब ये 19,000 जो प्लस वैकेंसी है, ये कहां कहां है, ये आप सभी लोग एलिजिबल हो अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, है ना, टर्नर, ये सारी वैकेंसी वाले बच्चे मान्य हैं। बस आप सभी लोगों को ये वीडियो स्किप मत करना है क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ गई है 11,127, यानी कि ये वैकेंसी आपकी रेलवे आरआरबी यानी कि रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र में हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप सभी लोग इस फॉर्म को भर के एक सीट भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, आपको जो घर के पास आपका जोन हो, यानी कि जो जहां आप रहते हो उस घर के आसपास का जो जोन हो, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। 11,127 समझ में आ गया सभी लोगों को। बाकी बच्चा इसका सिलेबस वही है जो सीबीटी 1 होगा, और सीबीटी 1 में बच्चा आपके 60 मिनट होते हैं और 75 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, ये तीन ही सब्जेक्ट आपके आएंगे। और ये तीन सब्जेक्ट बच्चा, इसके बाद क्या होगा कि 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। तो ये आप तैयारी कर सकते हो। अब आपके मन में होगा कि भैया हम इसकी तैयारी करेंगे कैसे, अभी रुकिएगा, एक सॉल्यूशन बताऊंगा सबसे बेस्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया दूसरी वैकेंसी बताइए, तो दूसरी वैकेंसी आपकी 30 जून से फॉर्म भरा जाएगा इसका आरआरबी टेक्नीशियन का, जिसमें 6565 वैकेंसी आपकी आ चुकी है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 6242। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कौन कौन सी वैकेंसी होती है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, आरएसी, ये सारी वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आ जाएंगी। इस फॉर्म को कौन कौन भर पाएगा, तो भैया जिसकी उम्र 18 से 30, वही एएलपी वाली उम्र, यानी कि आप 18 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए और 30 साल तक आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब सबसे बड़ी बात, सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखिए मैथ्स आप एएलपी में भी पढ़ रहे थे, रीजनिंग आप एएलपी में भी पढ़ रहे थे, साइंस आप एएलपी में भी पढ़ रहे थे, बस यहां जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आपको इसका भी ज्यादा सोचना नहीं है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन है, ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेनी है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। इसमें केवल एक ही पेपर है, उसके बाद फिर 1:1 बच्चा पास किया जाएगा, यानी कि इसमें केवल एक ही पेपर और सीधा नौकरी आपकी रेलवे में, ठीक है। तो 6565 ये हो गई और 11,000 वो हो गई, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 भी है ना, तो उसका सिलेबस आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जो बच्चा अगर मान लीजिए एज के बारे में देख रहा है तो उसको छूट इस हिसाब से मिलती है। एससी मतलब एससी में अगर बच्चा है तो 5 साल, ओबीसी में है तो 3 साल, उसी प्रकार हर तरह की कैटेगरी। 18 से 30 साल यहां पे 96 हो जाएगा, अगर आप 96 वर्ष आपके लास्ट है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी में 93, ठीक है, ये मैं लास्ट ईयर का दिखा रहा हूं, और एससी एसटी में 91, ठीक है, और ऑल कैंडिडेट 2008 मान के चलिएगा, ठीक है, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, और 1 जुलाई मान के चला जाएगा। बाकी इसमें ज्यादा हार्ड आपका मेडिकल होता है एएलपी में, बाकी टेक्नीशियन में तो A3 और आपका B2 C1। लेकिन अगर आप एएलपी में बात करेंगे तो A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है भाई, 6/6 आपकी आंखें भी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो अब आपको मैं इन सारी चीजों का उपाय बता दे रहा हूं, सारे मतलब आप टेक्नीशियन की भी तैयारी कर सकते हैं और एएलपी की भी। तो उसके लिए पायलट 2.0 बैच है, ये पायलट 2.0 बैच जिसमें आप टेक्नीशियन और आप एएलपी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 11,127 और टेक्नीशियन की 6565 दोनों तैयारी। क्यों? क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि सर मैथ, साइंस और रीजनिंग ये तो कॉमन है, तो कॉमन है तो भैया ये इसी से आपका सीबीटी 1 से आपका टेक्नीशियन निकल जाएगा, ग्रेड थर्ड, और ठीक है। और जो एएलपी वाले बच्चे हैं उनको सीबीटी 2 भी पढ़ना है, तो सीबीटी 2 में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, मोहित सर इलेक्ट्रीशियन, मैं आपको सीबीएटी साइको पढ़ाते हुए मिलूंगा, और अनुभव सर आपको फिटर पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो ये आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये आपकी सीबीटी 2 की भी बात मैंने आप लोगों से कर ली। आप लोगों को बैच कौन सा एनरोल होना है, पायलट 2.0, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऑफर मांगते हैं कि सर जी कूपन कोड बता दो आप अपना, तो देखो मैं आपको कूपन बता दे रहा हूं, चंदन, CHANDAN, ठीक है। तो आप मेरा कूपन कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। कूपन आप मेरा लगा लीजिएगा चंदन,
ये वाली बात ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे आप ले सकते हैं, कूपन कोड चंदन, ठीक है। बाकी बच्चा आपको प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। आपको अगर फ्री पढ़ना है तो आप दोपहर में 2 बजे, बच्चा दोपहर में 2 बजे डेली, है ना, दोपहर में 2 बजे डेली मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं, प्रैक्टिस सेट कराता हूं, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। और ये एकदम फ्री होता है ताकि आप देख सकें कि हम आपको कैसा डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के लिए ये अच्छा मौका है भाई। ये 19,000 तो मैंने कम ही लिखा है, बल्कि ज्यादा है। ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ट्रेजेडी इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, तो आपके लिए मौका अंतिम भी हो सकता है। तो इसलिए मेहनत करके पढ़िए भाई, क्योंकि ये मौका फिर चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।